इस वीडियो में हम एवियन 400 कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। हम इससे जुड़ी जो बेसिक जानकारियाँ हैं, जैसे कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका प्राइस रेंज क्या है, ये सारी जानकारियाँ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा किन कंडीशंस में इस दवाई को लेना फ़ायदेमंद हो सकता है और कहाँ पे इस दवाई को नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ भी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो ये जो एवियन 400 कैप्सूल है, ये बेसिकली विटामिन ई की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसमें टोकोफेरल एसीटेट यानी कि विटामिन ई जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे होता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती हैं। तो कहाँ कहाँ पे इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी जहाँ पे भी है उस कंडीशन में तो उस दवाई को दिया ही जाता है। अगर विजन रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। साथ ही साथ इस दवाई का इस्तेमाल जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के द्वारा जो भी डैमेज हुआ होता है, सेल डैमेज होता है, इसको भी ये ठीक करने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमारे हेल्दी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी तरीके से हेल्दी हेयर के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो एवियन 400 कैप्सूल है, ये हमारे स्कैल्प के ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनकी ग्रोथ इन्हांस होती है। उसके अलावा लेग क्रैम्प्स होते हैं, मसल डैमेज होता है, उन कंडीशंस में भी ये एवियन 400 कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये ऐसी कंडीशन को रिस्टोर करता है, रिपेयर करता है। एवियन 400 कैप्सूल जो होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस होता है उसको ये इन्हांस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एवियन 400 कैप्सूल है, ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिशियल रोल्स हैं। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जो एवियन 400 कैप्सूल है, ये कुछ लोगों में माइल्ड डायरिया या फिर स्टमक अपसेट यानी कि हल्का फुल्का पेट खराब होने जैसी कंडीशंस कॉज कर सकता है। लेकिन जैसी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। साथ ही साथ जब हम दवाई को अपने डॉक्टर के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड तरीके से लेते हैं, उसी डोज और उसी ड्यूरेशन पे, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने आप ही मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो जैसे कि एवियन 400 कैप्सूल है, इसको आपको आपके डॉक्टर ने जिस भी डोज में दिया है, आप बिल्कुल उसी तरीके से लें। खाने के साथ में एज अ होल, इसको खाने के साथ या खाने के बाद में एज अ होल आप इसको पानी के साथ स्वेलो करें। इसको काटने की या फिर तोड़ के उसका लिक्विड निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो एक न्यूरो प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, ड्रग होता है, तो इसको हमें शाम को या रात के समय में लेना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में। तो एवियन 400 कैप्सूल जो है, ये 10 कैप्सूल का एक पत्ता करीब 35 रुपये 90 पैसे का आता है। अब बात करते हैं कि इस दवाई को लेते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपने पहले कभी विटामिन ई का कोई भी प्रोडक्ट लिया है या फिर एवियन 400 ही लिया और आपको कोई एलर्जिक कंडीशन रहा है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, सो दैट आपको इसकी जगह पे कुछ और अगर ज़रूरी हो तो उस हिसाब से चेंज किया जा सके। उसके अलावा इस दवाई को यानी कि विटामिन ई जो सप्लीमेंट है, ये एवियन 400 कैप्सूल, इसको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान लेना रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, यानी कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अपनी मर्ज़ी से कभी भी ऐसी किसी भी कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल या किसी भी और दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको पहले से कुछ एक मेडिकल कंडीशंस हैं और नोन हैं और आप उनसे सफ़र करें, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। स्पेशली अगर आपको पैनक्रियाज रिलेटेड, बाइल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट रिलेटेड प्रॉब्लम है, विटामिन के डेफिशिएंसी है या फिर डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, इस तरीके की कोई भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साथ ही साथ किडनी और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। उसके अलावा और आप किसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकते हैं, ब्लड थिनर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी और दवाई है जो कि हर्बल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सप्लीमेंट हो सकता है या फिर कोई ओवर द काउंटर ड्रग हो सकता है। अगर आप ऐसी किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि किसी भी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट को होने से रोका जा सके। और इस दवाई को अपनी मर्ज़ी से बच्चों में बिल्कुल मत दीजिए कि अगर इसकी डेफिशिएंसीज होने वाली आपको प्रॉब्लम दिख रही बच्चों में, तो अपने हिसाब से आपने एडवाइस कर दिया। बच्चों में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, रादर हर दवाई को बच्चे से दूर रखना चाहिए। और अगर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया, तभी इस दवाई को बच्चों को दें, अदरवाइज़ बिल्कुल मत दें।
उसके अलावा जब भी आप इस दवाई को ले रहे हैं तो अगर आपको विटामिन ई डेफिशिएंसी है और इसकी वजह से ले रहे हैं तो विटामिन ई एनिश जो फ्रूट्स होते हैं, बाकी और भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल भी साथ में ज़रूर करें। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ जो कि एवियन 400 कैप्सूल से रिलेटेड थी। इसके अलावा आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।